रूटीन में हम सिविल कोर्ट में जब कोई जाते हैं केस लेकर, तो हम इस्तकरार हक़ का, अगर टाइटल का कोई तनाज़ा है या मेरे नाम पर नहीं है या किसी और ने अपने नाम पर लगवा ली फ्रॉड वगैरह के ज़रिए, तो हम डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं कि मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए। और फ़र्ज़ करें अदालत से वो केस आपके हक़ में, वो डिक्लेरेशन का केस आपके हक़ में हो जाता है, और जो एडवर्स पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वो केस हो जाता है। तो रूटीन में तो हम सिविल केसेस में आपको अंदाज़ा है कि हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं कि अब आपने ये फ़ैसला कर दिया है मेरे हक़ में, तो अब इसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाए। ऑर्डर 21 सीपीसी का वो उसको एग्जीक्यूशन वगैरह को डील करता है। लेकिन इस्तकरार हक़ का दावा, जब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम लग गई, मुझे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम मालिक हो, तो फिर मुझे एग्जीक्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे सिंपली वो जो केस है उसके फ़ैसले की अटेस्टेड कॉपी लेके मुझे कंसर्न्ड जो रेवेन्यू ऑफिशियल है, पटवारी या तहसीलदार वगैरह, हमने रूटीन में उसको भी पार्टी बनाया हुआ होता है, हम वो फ़ैसले की कॉपी लेकर उसके पास चले जाते हैं कि जनाब ये कोर्ट ने मुझे मालिक डिक्लेयर कर दिया है, तो ये जो पिछले मालिकान के नाम चढ़े हुए हैं वो वहाँ पर कैंसिल करें और मुझे वहाँ पर मेरा नाम जो है उसका इंदराज करें। तो इस इकरार हक़ का दावा अगर मेरे हक़ में हो गया है, तो मुझे कोर्ट में दोबारा जाने की, एग्जीक्यूशन वगैरह फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन में मुझे वो केस की कॉपी लेके वो जाना चाहिए कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल है, तो वो रेवेन्यू ऑफिशियल, तहसीलदार, पटवारी उस कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करने का पाबंद है।